हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। ये है एपिसोड 3 ऑफ आवर सीरीज देखो कोडिंग तुमसे होगी या नहीं। पिछले वीडियो में हमने गूगल कोलैब सेटअप किया था और अपना पहला कोड लिखा था, सब कुछ सिर्फ ब्राउजर में, सिंपल और सेफ। आज हम देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। आपने मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल पढ़ा है, जैसे x इक्वल टू 5 या फिर y इक्वल टू 10। वही कंसेप्ट यहां भी है जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम। सिंपल वर्ड्स में वेरिएबल एक नाम है जो आप किसी वैल्यू को देते हो ताकि पाइथन उसे याद रख सके और बाद में उसे यूज कर सके। जैसे आपने यहाँ 10 को क्या नाम दे दिया y, वैसे ही 5 को क्या नाम दे दिया x। बिल्कुल सिमिलर वे में कभी हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया मार्क्स इक्वल टू 80, तो हमने यहाँ क्या करा, 80 को एक नाम दे दिया मार्क्स। और अब जब भी मार्क्स लिखेंगे पाइथन समझेगा कि उसकी वैल्यू 80 है। ओके, क्लियर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं वेरिएबल्स और अच्छे से। एक एक क्वेश्चन है, मैन बाइज अ पेन फॉर 50 एंड सेल्स इट फॉर 70, व्हाट इज द प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम पहला वेरिएबल बनाते हैं, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 50, यहां पर लिख सकते हैं। ओके, फिर यहां पे लिखते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 70। दो वेरिएबल बना लिए हमने, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। 50 को नाम दे दिया कॉस्ट प्राइस, 70 को नाम दे दिया सेलिंग प्राइस। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं, प्रॉफिट। हमको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट, ये भी एक नया वेरिएबल बना, सिंपल सा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब हमारे तीन वेरिएबल्स बन चुके हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट। बिल्कुल सेम जैसा हम मैथमेटिक्स में करते थे वैसा ही बिल्कुल सेम हम यहाँ कर रहे हैं। अब पाइथन में कंसेप्ट होता है, कभी हमको किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, हमको देखना है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू देखनी है कि प्रॉफिट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे कौन सा वेरिएबल हमको आउटपुट करवाना है, प्रॉफिट। तो ये क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जाके रन कर देंगे। ये प्ले बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जाना है आपको, उसको रन करना है, आप देख सकते हैं। तो उसने हमको इस वेरिएबल की वैल्यू बता दी 20, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20। सिंपल। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल पढ़ लिया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, तीन वेरिएबल हो गए। अब एक और हमने पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होता है, जो बार बार चेंज हो सकता है। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू में रख देता हूँ 40। अब देखते हैं, वापस से रन करते हैं, 30। अब वेरिएबल मेरा फिर चेंज हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। अमन स्कोर्ड 80 इन मैथमेटिक्स एंड 90 इन साइंस, व्हाट इज हिज एवरेज। हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं मैक्स, उसको लिख देते हैं 80। एक और वेरिएबल बनाते हैं साइंस इक्वल टू 90। अब एवरेज एक और नया वेरिएबल बनाते हैं, तो एवरेज की वैल्यू क्या होती है, हमको पता है, मैक्स प्लस साइंस। बिल्कुल सेम जैसा मैथमेटिक्स में करते हो, बिल्कुल सेम। हम वैसे ब्रैकेट लगाएंगे, डिवाइड बाई 2। एवरेज क्या होता है, मैक्स प्लस साइंस डिवाइडेड बाई 2। अब हमको, अभी हमने सीखा किसी भी वेरिएबल की हमको वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, एवरेज, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए हमको। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रन। तो एवरेज आ गया 85। देखो कितना सिंपल है। हम जिसकी जिसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। अब मुझे पता करना है कि मेरा जो मैक्स है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो सिंपल मैं वापस से लिख सकता हूं प्रिंट मैक्स। इसको रन कर देता हूं, तो ये प्रिंट हो गया। ओके, चलिए अब एक रियल लाइफ सिचुएशन से वेरिएबल को और समझते हैं। मान लीजिए एक पैसेंजर है राहुल, वो भोपाल से दिल्ली का ट्रेन टिकट बुक कर रहा है। टिकट का प्राइस है 1200 और उसके पास वॉलेट में है 2000 रुपीज। अब हमें यह चेक करना है कि क्या राहुल के पास टिकट बुक करने के लिए पैसे हैं या नहीं। और जब हम टिकट बुक करेंगे तो एक मैसेज दिखाना चाहते हैं हम,
जिसमें ये सब हो, पैसेंजर नेम, राउट, टिकट प्राइस, अवेलेबल बैलेंस, कैन ही बुक, ट्रू और फॉल्स। ओके, अब सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले हमें एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं जो पाइथन में हर बिगिनर के काम आती है, प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, प्रिंट अभी हमने ऊपर भी देखा कि क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को हमको कभी उसकी वैल्यू देखना हो, उसको आउटपुट करवाना हो तो हम प्रिंट का यूज करते हैं, जैसे हमने ऊपर यूज करा था। एक बार और देखते हैं अपन, मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, आपको जो भी प्रिंट करवाना हो, आप एक टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा पाइथन इज इजी, सिंपल। ओके, ये मैंने लिख दिया, यहाँ प्ले बटन है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये रन हो जाएगा, ये रन हो गया। ओके, पहला यूज हमने देख लिया, ये यूज हमने ऊपर भी देखा था। अब प्रिंट के अंदर हम दो तरीके से चीजें लिख सकते हैं, एक सिंगल वैल्यू, जो अभी हमने ऊपर लिखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमको वैल्यू चाहिए, हम ऊपर जाते हैं, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था कॉस्ट प्राइस, तो अब मुझे कॉस्ट प्राइस को प्रिंट करवाना है। मैंने यहाँ लिख दिया कॉस्ट प्राइस। अब समझो पाइथन खुद समझ जाएगा कि कॉस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर है 40, तो अपने आप वो वैल्यू प्रिंट करेगा 40। इसको रन कर देते हैं। तो हमने ये पहला यूज केस देख लिया, जब भी हमको एक सिंगल वैल्यू प्रिंट करवाना हो। अब सोचो, ये भी तो ऑप्शन है, जब हमको एक से ज्यादा वेरिएबल प्रिंट करवाना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिंट, मैंने यहाँ लिखा कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस। ओके, फिर यहाँ पे लिखा मैंने प्रॉफिट। ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स मैंने कहाँ बनाए थे, ऊपर। देखो पाइथन को सब कुछ याद है कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है। ठीक है, 40, 70 और 30 हम चेक करते हैं उसको याद है कि नहीं। इसको रन कर देते हैं हम। अभी हम यहाँ पे सिंगल वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू हमको प्रिंट करवानी थी या आउटपुट करवानी थी, तो हमने उसके बीच में क्या लगा दिया, कॉमा। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ऊपर से मैच कर रहा है कि नहीं। देखते हैं क्या रिजल्ट आया। देखो कॉस्ट प्राइस 40, सेलिंग प्राइस 70, प्रॉफिट 30। देखो ऊपर से चेक करते हैं तो ऊपर भी यही था 40, 70, 30। तो देखो पाइथन को याद है कि मैंने क्या वैल्यू असाइन करी थी। तो इस तरीके से हम प्रिंट का जब ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कॉमा सेपरेट से। अब एक बात और समझते हैं अपन, इसमें एक बात ये समझनी है कि जब भी प्रिंट स्टेटमेंट, जहां भी आप कॉमा लगा दोगे तो वहां पे वो क्या करेगा, स्पेस ऐड कर देगा। देखो जैसे यहां से चालू करते हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस देखी उसने, तो यहाँ पे 40 लिख दी। अब जैसे ही वो कॉमा पर आया तो कॉमा जहां भी आएगा वहां पे उसकी जगह वो क्या प्रिंट कर देगा, स्पेस। फिर सेलिंग प्राइस प्रिंट कर दी, देखो 70 उसने, फिर 70 के बाद फिर एक कॉमा आया तो उसने क्या कर दिया, फिर 30 लिख दिया। तो इस तरीके से हम प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जब कॉमा लगाएंगे तो वो कॉमा को किससे रिप्लेस कर देगा, स्पेस से। ठीक है, तो अब जब हम टिकट बुकिंग वाला एग्जांपल लिखेंगे तो प्रिंट की हेल्प से सारी इंफॉर्मेशन यूजर को शो करेंगे। देखते हैं, अब अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने सबसे पहले ऊपर देखा था, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको ये सारे मैसेजेस प्रिंट करवाने। देखते हैं, सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। नेम लिख देते हैं यहाँ पे राहुल। ओके, हमने नाम लिख दिया यहाँ पे राहुल। फिर देखते हैं रूट क्या होने वाला है उसका, वो लिख देते हैं हम भोपाल टू दिल्ली। फिर टिकट प्राइस लिखते हैं हम, टिकट प्राइस कितनी थी यहाँ पे हमने देखा 1200, तो यहाँ 1200 लिख देते हैं। और फिर देखते हैं वॉलेट बैलेंस, $2000। ओके, देखो हमने यहाँ पे भी 4 वेरिएबल बना लिए, नेम, रूट, टिकट प्राइस, वॉलेट बैलेंस। ठीक है, एक और वेरिएबल बना लेते हैं क्योंकि हमको ये भी बताना है कैन ही बुक और नॉट। कैन ही बुक हमने एक और वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको पता करना है कि वो बुक कर पाएगा कि नहीं। वो बुक जब भी कर पाएगा जब उसका जो बैलेंस, उसके पास जितने रुपए रखे हुए, डेफिनेट सी बात है वो ज्यादा होना चाहिए जो टिकट प्राइस के हैं।
तो हम मैथमेटिक्स में जैसे कंडीशन लगाते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, बिल्कुल सेम कंडीशन हम पाइथन में भी लगाएंगे, बिल्कुल सेम। हम लिख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट बैलेंस, हमने ऊपर, ये देखो ये वॉलेट बैलेंस हमने वेरिएबल ऊपर बनाया था, हम बोल सकते हैं शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, तब भी वो बुक कर पाएगा टिकट। टिकट प्राइस, हमने हमारे सारे वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है, नेम, रूट, टिकट प्राइस, वॉलेट बैलेंस, कैन ही बुक। कैन ही बुक की कंडीशन क्या बनाई, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी है, यहाँ इसमें बोलते हैं पाइथन को कंडीशन लिखना। ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसा तो आपने मैथमेटिक्स में भी करा होगा। सिंपल सी कंडीशन है क्या, कोई वॉलेट बैलेंस ज्यादा होगा तभी वो टिकट बुक कर पाएगा, वरना तो टिकट बुक कर नहीं पाएगा। तो अपने आप जैसे ही कभी ये इक्वेशन जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी, तो ये कैन ही बुक की जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ट्रू या फिर फॉल्स। कभी ज्यादा है तो ट्रू, कम है तो फॉल्स। ठीक है, अब हमको ये टिकट पूरा प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करते हैं। अभी हमने नीचे से सीखा था प्रिंट के दो काम, प्रिंट से हम सिंगल वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हैं कॉमा लगा के। वो कॉमा क्या करता है, कॉमा की जगह पे क्या आ जाता है, स्पेस। अब देखते हैं, हमने यहाँ लिखा प्रिंट। सबसे पहले तो हम पहली वैल्यू लिखते हैं, क्या लिखना है सबसे पहले हमको लिखना है पैसेंजर नेम, तो हम वो लिखेंगे पैसेंजर नेम। ठीक है, पैसेंजर नेम लिख दिया हमने सबसे पहले, मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, यहाँ पे ये मेरी पहली वैल्यू हो गई, ये पहली वैल्यू हो गई। अब मैंने अभी देखा कि मुझे दो वैल्यू प्रिंट करवानी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बीच में कॉमा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, नेम, तो ये मेरा पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरे में चलते हैं, हम दूसरे में क्या प्रिंट करवाना है मुझे, रूट, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहली वैल्यू रूट, इसको स्मॉल में लिखते हैं। ओके, यहाँ पे वेरिएबल का क्या नाम है, इसका रूट। ठीक है, वैसे ही हम तीसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, हमारी प्रिंट टिकट प्राइस। थर्ड में क्या लिखना है हमको, टिकट प्राइस कितना है। ठीक है, वो लिख लेते हैं टिकट प्राइस, कॉमा लगाते हैं। अब हमको इस वेरिएबल की हमको वैल्यू पे प्रिंट करवानी है, वेरिएबल का नाम क्या दिया था हमने, टिकट प्राइस। ओके, अब चौथी चीज हमको क्या प्रिंट करवानी है, अवेलेबल बैलेंस। वो चेक करते हैं कि अभी उसका बैलेंस कितना है। यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या बनाया था, वॉलेट बैलेंस। ओके, देखो यहाँ पे दो वैल्यू हमको यूज करनी थी, पैसेंजर नेम, नेम, रूट, रूट, तो हमने कॉमा से उसको सेपरेट करा। वो कॉमा से जब भी सेपरेट करते हैं तो जब भी प्रिंट होगा तो कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, स्पेस। वो हम देखेंगे नीचे किस तरीके से आता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन ही बुक, चेक करते हैं, कैन ही बुक। ठीक है, कॉमा, इस वेरिएबल का नाम क्या दिया था हमने, कैन ही बुक। ओके, तो हमने पांचों प्रिंट स्टेटमेंट हम लिख चुके हैं। ओके, पांचों वेरिएबल्स हमने ऊपर बनाए थे। सबसे पहले हम इसको रन करेंगे, हमने जो पांच वेरिएबल्स बनाए थे, यहाँ पे जाएंगे और रन करेंगे। ओके, ये रन हो गया। फिर नेक्स्ट सेल में आएंगे जहां पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, वहां पे फिर इसको रन करेंगे। देखो, हमने जो प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो चुका है, पैसेंजर नेम राहुल, रूट भोपाल टू दिल्ली, टिकट प्राइस 1200, अवेलेबल बैलेंस 2000, कैन ही बुक टू। यहाँ पे देखो हमने कंडीशन लगाई थी कि वॉलेट बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन टिकट प्राइस, तो ट्रू आ गया, मतलब वो टिकट बुक कर सकता है। अब वेरिएबल का तो मतलब ही ये होता है कि वो बार बार वैल्यू चेंज कर सकता है, तो हम यहाँ पे करते हैं टिकट प्राइस रख देते हैं 2500। अब देखते हैं कि वो टिकट बुक कर सकता है कि नहीं। सबसे पहले तो ये रन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये रन करा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में फिर आएंगे यहाँ पे, फिर ये रन करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। देखो, अब उसने बोल दिया फॉल्स, क्योंकि उसके पास बैलेंस तो 2000 ही है, लेकिन टिकट प्राइस कितना है, 2500। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं वेरिएबल्स को
और हमने प्रिंट में एक और कंसेप्ट सीखा, कॉमा लगाते हैं। जब भी दो वेरिएबल्स को प्रिंट करना है तो हमको उसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। और कॉमा क्या करता है, स्पेस ऐड कर देता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे पैसेंजर नेम, देखो यहाँ से चालू हुआ पैसेंजर नेम उसने बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा कैसा लिख दिया। और कॉलन, ये जो कॉलन था बिल्कुल आप देखो एग्जैक्ट ऐसा कैसा उसने लिख दिया बिल्कुल। अब जैसे ही वहां यहाँ पे जैसे ही वो ऐसे चलता है, यहाँ आप समझ सकते हो पी से चला वो कॉलन तक, फिर उसको एकदम कॉमा दिखा तो कॉमा की जगह उसने क्या लगा दिया, स्पेस। और फिर जो नेम की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, राहुल, तो उसने यहाँ पे राहुल प्रिंट कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टिकट प्राइस, पूरा उसने एग्जैक्ट टिकट प्राइस लिखा। देखो टिकट प्राइस बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दिखेगा। देखो यहाँ पे एक स्पेस था यहाँ पे, तो इधर भी एक स्पेस था, ठीक है। ये कॉलन तक पूरा उसने इस तरीके से प्रिंट करा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा आ गया तो उसने क्या करा, कॉमा की जगह स्पेस डाल दिया। और स्पेस डालने के बाद टिकट प्राइस एक वेरिएबल था, ये तो वेरिएबल की तो क्या वैल्यू होती है, तो उसने यहाँ पे टिकट प्राइस की जगह क्या कर दिया, 2500। If you will see, I have written it here. We will learn something important from this. What is important? And we will find out a very important conclusion from it. ध्यान से देखो, जो नेम है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या, राहुल। राहुल क्या, एक टेक्स्ट है, ओके। अब सेकंड वेरिएबल देखो रूट, उसकी वैल्यू क्या है, भोपाल टू दिल्ली, वो भी क्या है, एक टेक्स्ट है, ओके। अब टिकट प्राइस भी एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, 2500। 2500 क्या होता है, एक इंटीजर, ओके। वॉलेट बैलेंस, उसकी वैल्यू कितनी है, 2000, वो भी क्या होता है, एक इंटीजर। कभी मैं यहाँ चाहूं तो टिकट प्राइस लिख सकता हूँ 2500.50, तो यहाँ पे टिकट प्राइस की वैल्यू क्या हो गई, 2500.50, तो ये क्या हो गई, एक डेसिमल नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये डेसिमल भी हो सकता है, ओके। अब हमने यहाँ देखा था कैन ही बुक, जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, ट्रू आ सकती है, फॉल्स की कंडीशन या तो फॉल्स होगी या तो ट्रू होगी, ट्रू और फॉल्स। तो यहां से आप एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो टेक्स्ट, या फिर इंटीजर, या फिर डेसिमल, या फिर ट्रू और फॉल्स। पाइथन में 4 इंपॉर्टेंट यही डेटा टाइप्स होते हैं, इनको पाइथन में डेटा टाइप्स बोलते हैं। हम यहां समझते हैं एक और तरीके से, जो आप टेक्स्ट बोलते हो ना इंग्लिश में, पाइथन में उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। इंटीजर को इंटीजर बोला जाता है, फ्लोट को, सॉरी डेसिमल नंबर को हम यहाँ पे पाइथन में फ्लोट बोलते हैं, और ट्रू फॉल्स को यहाँ क्या बोलते हैं, बुलियन। तो हमने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट डेटा टाइप सीख लिया पाइथन में। ये हमको पहले से याद थे, बस पाइथन में उसका नाम अलग था, टेक्स्ट, वर्ड जो भी हो, सेंटेंस हो, तो पाइथन में क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रिंग। इंटीजर तो हमको पता था, उसको पाइथन में भी इंटीजर ही बोलते हैं। जो डेसिमल नंबर होता है उसको पाइथन में क्या बोलते हैं, फ्लोट। और जो ट्रू फॉल्स है उसको क्या बोलते हैं, बुलियन। तो अब जब हम वेरिएबल्स बनाएंगे तो इनका टाइप भी आप माइंड में रखना, क्योंकि इसी से कोडिंग पावरफुल और समझने लायक बनेगी। These are the foundation of Python. If you understood this, you are already thinking like a programmer. तो दोस्तों आज हमने वेरिएबल समझे और उनके थ्रू डेटा टाइप्स भी जान लिए। अब कोडिंग थोड़ी रियल लगने लगी होगी ना। अगले वीडियो में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तब तक नोटबुक देखो, कोड ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस का प्रेशर बिल्कुल मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और याद रखो, देखो कोडिंग तुमसे होगी या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।